मैं हूँ आपका अपना पिल्ला। ये है मेरा छोटा भाई। तो आज की कहानी एक पुराने जंगल पे। तो चलो शुरू करते हैं। हा हा हा। कहानी का आगाज एक कदीम और घने जंगल से होता है जिसे अभूला हुआ जंगल कहा जाता है। ये जंगल कभी जंगल जानवरों का घर था जो अपने मधुर गीतों से जंगल को जिंदगी बख्शते थे, मगर अब जंगल खामोश है। गिनती के चंद जानवर ही बाकी हैं जिनकी आवाजें मध्यम हो चुकी हैं और वो भी छप कर रहने पर मजबूर है। एक सफेद और सुनहरी रंग का हिरन जंगल में अकेला घूम रहा है। ये हिरन खास है, इसके कदमों से कभी मधुर झंकार पैदा होती थी, मगर अब वो खामोश है। हिरन के आंखों में गहरी उदासी है, जैसे वो कुछ खो चुका हो। हुआ दरख्तों के बीच सरगोशियां कर रही है, जैसे हिरन को तसल्ली देने की कोशिश कर रही हो, मगर हिरन जानता है कि जंगल की खामोशी अब कभी नहीं टूटेगी। हिरन एक पुराने दरख्त के पास रुक जाता है जहां एक पुराना घोंसला लगा हुआ है। ये घोंसला कभी चहचहाते परिंदों से भरा होता था, मगर अब खाली और वीरान है। हिरन ऊपर घोंसला देखता है और इसे वो खुशियों भरे गीत याद आते हैं जो कभी हुआ में गूंजते थे। हिरन की आंखों में मायूसी की गहराई मजीद बढ़ जाती है। हिरन एक नदी के पास पहुंचता है जो जंगल के बीचों बीच बहती है। नदी का पानी खामोशी से बह रहा है और उसकी सतह पर सिर्फ हल्की सी लहर नजर आती है। कभी नदी की रवानी जंगल के जानवरों के गीतों को अपने साथ बहा कर ले जाती थी, मगर अब नदी खामोश है। हिरन नदी के किनारे खड़ा है और उसकी अक्कासी पानी में दिखाई दे रही है, जैसे वो माजी की यादों में खो गया हो। हरन अचानक कुछ हरकत महसूस करता है और झाड़ियों से एक बूढ़ी लोमड़ी निकलती है। लोमड़ी की जल्द पर सफेदी छा गई है और उसकी चाल आहिस्ता और नाजुक हो चुकी है। हिरन और लोमड़ी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों जानते हैं कि वो एक ऐसे जंगल में जिंदा हैं जो अब अपनी रूह खो चुका है। लोमड़ी की आंखों में हिकमत की चमक है और वो हिरन के साथ नदी के किनारे बैठ जाती है। लोमड़ी हिरन को जंगल के किनारे एक छिपे हुए गार में ले जाती है। गार के अंदर हल्की सी रोशनी आ रही है और चंद जंगल जानवर वहां बैठे हैं। इनमें कुछ परिंदे, एक खरगोश और एक छोटी गिलहरी शामिल हैं। ये जानवर अब अपने गीतों को मुश्किल से ही सुन पाते हैं, जैसे ये आखिरी लम्हात हैं। हिरन और लोमड़ी उनके साथ बैठ जाते हैं और सब मिलकर खामोशी से रात गुजारने का फैसला करते हैं। रात का वक्त है और चांदनी गार के अंदर रोशनी फैला रही है। जंगल जानवरों को एहसास हो रहा है कि शायद ये उनकी आखिरी रात हो। आहिस्ता आहिस्ता वो सब मिलकर अपना आखिरी गीत गाते हैं। हिरन अपनी आंखें बंद कर लेता है और लोमड़ी अपना सिर झुका लेती है। ये गीत जंगल में गूंजता है। जब सुबह का उजाला फैलता है तो गार के अंदर हल्की सी रोशनी नमूदार होती है। जंगल जानवर खामोश हैं। उनका आखिरी गीत अब सिर्फ एक याद बन चुका है। हरन और लोमड़ी सबसे पहले उठते हैं। उनकी आंखों में सुकून की चमक है। जानवर गार से बाहर निकलते हैं। एक नए दिन की हरन एक खुली जगह पर खड़ा है। सूरज की रोशनी उसके बालों को गर्म कर रही है। लोमड़ी उसके पास बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। जंगल में सुकून है, मगर इस खामोशी में एक नया एहसास है। जंगल जानवर जा चुके हैं, मगर उनकी रूह जंगल में हमेशा मौजूद रहेगी। हरन एक कदम आगे बढ़ाता है। इसकी आंखों में उम्मीद की चमक है। लोमड़ी भी उसके पीछे पीछे चलती है और दोनों मिलकर एक नए सफर की शुरुआत। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कुछ भी खो जाए, उम्मीद हमेशा बाकी रहती है। माजी के गीत कभी भुलाए नहीं जा सकते, वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें हर लम्हे की कदर करनी चाहिए, क्योंकि वो लम्हे हमारी जिंदगी की बुनियाद बनाते हैं।